खबरदार मवेशी पाल हजरात, सर्दियों का ये चारा आपके जानवर की जान भी ले सकता है। लाइल्मी में की गई छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। ये चारा कौन सा है और जानवर में कौन सी बीमारी पैदा करता है और जानवर में अलामात क्या जाहिर होती हैं और इस चीज़ से जानवर को बचाना किस तरह है, इलाज क्या करना है, ये सारी कहानी आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, हर चीज़ के इस्तेमाल का एक तरीका होता है। अगर उसको उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो फ़ायदेमंद साबित होती है और अगर उस तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। हर चीज़ की एक मिकदार है, उसी मिकदार पे ही वो इंसानी सेहत हो या चाहे जानवरों की सेहत हो सूट करती है। अगर उसकी मिकदार बढ़ाई जाए या कम की जाए तो वो जानवर के लिए, इंसान के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। तो ये चारा जिसकी मैं बात कर रहा था, सर्दियों के जो चारे हैं जिसमें ज्वार शामिल है, जिसमें मकई शामिल है, जिसमें बाजरा शामिल है, जिसमें सरसों की ये साग शामिल है, जिसमें नेपियर ग्रास शामिल है, जिसमें सूडान ग्रास शामिल है, ये जानवर के लिए अगर इनका इस्तेमाल सही तरीके से ना किया जाए तो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जाहिर बात है फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अब होता क्या है कि इन चारों में एक चीज़ है जिसे कहते हैं नाइट्रेट। इसका लेवल ज़्यादा होता है, तो ये अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये नाइट्रेट या नाइट्राइट पॉइजनिंग की, जहर की वजह बनते हैं। अब ये जो जहर है ये करता क्या है कि जो खून में ऑक्सीजन शामिल होनी है उसको शामिल नहीं होने देता, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से दम घुटने से जानवर की मौत होती है। आपने अक्सर सर्दियों में सुना होगा कि जी जानवर का सांस तेज हो गया, जानवर ने जुबान बाहर निकाली है और झाग फेंक रहा है, जानवर चल नहीं सकता, चलते हुए लड़खड़ाता है, जानवर अचानक लेट गया है और अचानक ही जानवर की मौत वाक़ई हो गई है, आपको डॉक्टर को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। ये और भी किसी वजह से, सांप के काटने की वजह से या डायरेक्ट जहर के खा लेने की वजह से भी हो जाता है। लेकिन जब आप इस जानवर की हिस्ट्री देखते हैं तो आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती और आपको ये पता भी नहीं होता, अक्सर ये तशखीस भी नहीं हो पाती कि ये जानवर किस वजह से, जानवर में अलामात आई और जानवर मरा क्यों। नॉर्मल लोग कहते हैं जी नॉर्मल तो ही ये आम जो चारे हम इस्तेमाल कर रहे हैं सालों से उन्हीं चारा जात का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जानवर में ये अलामात पैदा हुई और जानवर की अचानक डेथ होगी। तो ये मैं बात कर रहा हूँ इन्हीं चारों की। अब इनका इस्तेमाल सही कैसे है और गलत कैसे है। अगर इन चारों में यूरिया खाद का, नाइट्रोजन खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये बीमारी की वजह, इस जहर की वजह बन सकते हैं। इसलिए इन चारों में इन खादों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी वजह, अगर इन चारों में से किसी चारे की उम्र थोड़ी है लेकिन ग्रोथ बड़ी तेज कर गया, लोग ये चाहते हैं कि चारा जात की ग्रोथ तेज हो, लेकिन अगर इन चारों की आपने उम्र थोड़ी हो और ग्रोथ तेज हो, आपने उसका इस्तेमाल कम करना है। दूसरे नंबर पे इन चारों को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करवाना कि सिर्फ यही चारा हो, बल्कि मिक्स करके इस्तेमाल करवाना है। आप तूड़ी के साथ मिक्स करें, आप लूसन और बरसीम के अंदर नाइट्रेट का इतना मसला नहीं है, आप उन चारों के साथ इनको मिक्स करें, किसी भी दूसरे चारे के साथ मिक्स करके इनका इस्तेमाल करें तो ये फ़ायदेमंद होंगे। डायरेक्ट इनका इस्तेमाल नहीं करवाना। खालिस्तान इन्हीं चारे का इस्तेमाल, बाज़ लोगों को हमने देखा है कि वो सिर्फ सब्ज़ चारे का ही इस्तेमाल करते हैं और अपने जहन में ये समझ रहे होते हैं कि हाँ तूड़ी तो किसी काम की चीज़ नहीं है, हम तो डायरेक्ट चारों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जानवर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अच्छा, अगर बारिश आई हुई है तो अगले ही दिन बगैर धूप लगे इन चारों को काट के जानवरों के सामने नहीं रखना, तब भी ये इसी नाइट्रेट या नाइट्राइट पॉइजनिंग खाते हैं जानवर। तो नाइट्रेट जिस्म में जाता है, मैदे के अंदर जाके जब जुगाली बार बार होती है तो ये नाइट्राइट में तब्दील हो जाता है और ये जहर बन जाती है। तो इसमें जानवर, आपने जो अलामात है मैंने आपको बताई हैं कि उस तरह की अलामात जानवर पैदा करता है और अचानक जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर एक जानवर को भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा, हमने मतलब चारा डालने में लेट हो गई है, तब आपने इस चारे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जानवर जल्दी से ये चारा ज़्यादा खाएगा और इस नाइट्राइट पॉइजनिंग की वजह बन सकता है। नाज़रीन, इसका जो इलाज है वो
पॉसिबल है लेकिन अक्सर हो नहीं पाता। मिथाइलिन ब्लू इसका इलाज है लेकिन वो अक्सर मिलती नहीं है। मिल जाए तो उसका डोज कितनी रखनी है ये आपको एक ऑथेंटिक मुस्तनद डॉक्टर ही बता सकता है। आपने खुद से इसका इलाज नहीं करना, क्योंकि अगर इसकी मिकदार ज़्यादा कम रखी जाए तो ये बजाते खुद भी एक जहर बन जाती है जो जानवर के लिए मज़ीद नुकसान का बायस बन सकती है। इलाज बाद की बात है, आपने एहतियाती तदाबीर को फॉलो करके इस बीमारी से बचना है, जानवर को बीमार होने ही नहीं देना। इसमें जो वीडियो देख रहे हैं या कुछ लोग आपको अक्सर ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हम तो साल से इन चारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी मसला नहीं बना। नहीं मसला बना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन ये मसला इक्का दुक्का जो केसेस आते हैं तशखीस नहीं हो पाते, इस वजह से इस मसले की जो हसासियत है, सेंसिटिविटी है, उसका पता नहीं चलता कि ये मसला इन्हीं की वजह से पैदा हुआ है। तो आपने इन जो चारे मैंने जिक्र किए हैं, जिसमें साग हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गई, ज्वार हो गया, नेपियर ग्रास, सूडान ग्रास हो गया, इनको इन खादों यूरिया और नाइट्रोजन खादों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इनको बग़ैर दूसरे चारों के साथ मिक्स किए खालिस्तन इनका इस्तेमाल नहीं करना। बारिश अगर हुई है तो आपने उसके फ़ौरन बाद बग़ैर धूप लगे, बग़ैर खुश्क हुए इस चारे को नहीं काटना, अपने जानवरों को नहीं डालना। इस चारे को पानी कम नहीं लगाना, पानी जितना हो सके पानी लगाना है। पानी की कमी की वजह से भी ये मसला पैदा होता है। अगर किसी चारे ने उम्र थोड़ी है, ज़्यादा ग्रोथ तेज़ी से कर ली है, तब भी आपने बग़ैर मिक्स किए दूसरे चारा जात के साथ या तूड़ी के साथ बग़ैर मिक्स किए आपने डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं करवाना। ये एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको इस बीमारी से बचा सकती हैं। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।